एयर करंट जो जर्नल है उसको सूत्रों ने बताया है कि अभी तक की जांच के हिसाब से किसी मैकेनिकल, किसी तरह की डिजाइन इशू, मतलब जो उसका डिजाइन था उसकी वजह से हादसा नहीं हुआ है। यह भी बताया गया है कि हादसे का कारण इंजन फेल होना भी नहीं दिख रहा है, तो इंजन फेल भी नहीं हुआ। हादसे के बाद के जो एनालिसिस है उससे पता चलता है कि फ्यूल फैल गया हो या एयरक्राफ्ट के फ्लैप पूरी तरह से ना खुले हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी थ्योरी यह बन रही है कि इन वजहों से एक्सीडेंट हुआ नहीं। जांच में यह थ्योरी भी ध्यान में रखी गई है कि कहीं कॉकपिट में मौजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच को गलती से बंद तो नहीं कर दिया गया था, लेकिन साथ ही यह लिखा गया है कि फ्लाइट के दौरान इन स्विचेस को बंद किया गया था या नहीं, इसका पूरी तरह से विश्लेषण करने में कई महीनों का वक्त अभी लग सकता है। ये जो स्विच है इसमें दो सेटिंग्स होती है, अब ये समझिए, रन और कट ऑफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन स्विचेस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब प्लेन ग्राउंडेड होता है, या तो टेक ऑफ से पहले इंजन को स्टार्ट करने के लिए या फिर लैंडिंग के बाद इंजन को बंद करने के लिए, कट ऑफ। लेकिन अगर किसी इमरजेंसी में फ्लाइट के दौरान कोई इंजन फेलियर होता है तो इंजन को शट डाउन करने के लिए या फिर रीस्टार्ट करने के लिए इन्हीं स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर फ्लाइट हवा में है और स्विच को रन से कट ऑफ पर शिफ्ट किया जाता है तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंजन बंद हो जाता है, उसे थ्रस्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इंजन के दो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की सप्लाई भी रुक जाती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के कई सारे सिस्टम, कॉकपिट में बहुत सारे जो डिस्प्लेज हैं वो तमाम डिस्प्लेज प्रभावित होते हैं। ये जो स्विचेस हैं ये थ्रॉटल लिवर के नीचे होते हैं ताकि गलती से उन पर कोई हाथ ना पड़ जाए। स्विच का अपना मेटल स्टॉप लॉक होता है। अगर इस स्विच का इस्तेमाल करना होता है तो क्रू को उसे उठाकर हटाना पड़ता है। एयर करंट की रिपोर्ट में सूत्रों के हिसाब से लिखा गया है कि ब्लैक बॉक्स का डेटा यह कंफर्म नहीं करता है कि स्विचेस को गलती से मूव किया गया था या फिर नहीं।